हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो नीट 2027 आपका जो है वो 5 फेजेस में होने के चांसेस है और ये एनडीए मेजर चेंजेस कर सकता है इसके अंदर। तो ये क्या न्यूज़ है और इसके बारे में हम पूरी डिटेल देखते हैं। तो देखिए, ये आपकी न्यूज़ है कि नीट यूजी 2027 का एक रोड मैप दिया गया है। ठीक है, एग्जाम अक्रॉस 5 डेज का हो सकता है, मतलब 5-6 दिन आपका एग्जाम चल सकता है। 1000 सेंटर बनेंगे 500 सिटीज में। ठीक है, तो ये 1000 सेंटर और 500 सिटीज में बनने के चांसेस है। अब ये किस तरीके से होगा, ये सारी बात इसमें दी गई है। ठीक, इस आर्टिकल में दी गई है कि 1000 सेंटर बनेंगे और 500 सिटीज में। जिस तरीके से आपका जेई का एग्जाम होता था ऑनलाइन, उस तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा डे वाइज, कि पहले दिन कुछ बच्चों का 2 शिफ्टों में, इस तरीके से ये एग्जाम कराया जाएगा। और ये जो है ये सारी इसकी बातें हैं। ठीक है, हम इनके मेन मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो देखिए, मेन पॉइंट की अगर हम बात करें तो नीट यूजी 2027 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी हो सकता है। ठीक है, अगर आप आर्टिकल पढ़ना चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगले साल से एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में कंडक्ट कराने की प्लानिंग है। पेन पेपर मोड को रिप्लेस किया जा सकता है। पेन पेपर मोड जैसे आप ओएमआर फिल करते थे, वो अब आपकी रिप्लेस कर हो सकती है 2027 के स्टूडेंट्स के लिए जो 2027 में एग्जाम देंगे, और ये सीबीटी मोड कराएंगे, कराने की इनकी प्लानिंग है। अब एग्जाम जब सीबीटी मोड कराएंगे तो आप जानते हैं 22-23 लाख बच्चे एग्जाम देता है, तो इनके पास इतना इतना सेटअप तो होगा नहीं कि एक ही दिन में करा लिया जाए, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड होगा तो आप समझ सकते हो कि 22-23 लाख कंप्यूटर ही चाहिए एक दिन में कराने के लिए। और फिर सेंटर्स होना चाहिए, क्योंकि अब जो आपके जाते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं सेंटर। तो अब जब कंप्यूटर बेस्ड होगा तो इसके लिए भी हमें गवर्नमेंट स्कूल चाहिए और बहुत बड़ा सोर्स जुटाना पड़ेगा। तो ये 5-6 दिन तक कंडक्ट होगा, यानी 5 डेज तक कंडक्ट होगा। अब जब 5 डेज तक कंडक्ट होगा तो आप ये बात समझते चलिए कि आपके पेपर चेंजेस होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ऐसा ना हो कि मतलब एक दिन वाले बच्चे का पेपर इजी आया, दूसरे दिन वाले का टफ आ जाए, तो पेपर लेवल भी सेम रखना है। तो ये सब चीजें भी चैलेंजिंग होती हैं जब शिफ्ट में हो। नीट एक ही दिन की जगह 5-6 डेज में मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट कराने का प्रपोजल है। अब शिफ्ट में किस तरीके से होगा, मान के चलिए किसी सेंटर पर सिर्फ 250 कंप्यूटर है। अब अगर हम उसे 2 शिफ्ट में कराते हैं, सुबह शाम की शिफ्ट में, तो वहां 500 बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। तो ये शिफ्ट वाइज होगा। ठीक है, इस तरीके से शिफ्ट होगी सुबह और शाम की तरह। जैसे आप आज 2 बजे से आपने एग्जाम दिया था, 2 बजे से 5:15 तक, तो इसी तरह कंप्यूटर बेस्ड जो होगा वो मॉर्निंग में भी हो सकता है, होगा और शाम में भी होगा, अगर शिफ्ट वाइज होगा। और फिर डे वाइज होगा। 1000 एग्जाम सेंटर्स बनेंगे, लगभग 1000 एग्जाम एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे 500 सिटीज में एग्जाम होंगे। ठीक है, एग्जाम 500 सिटीज में कंडक्ट कराया जाएगा। रोज 5 लाख कैंडिडेट एग्जाम देंगे। अगर 5 लाख कैंडिडेट्स देंगे तो आप मान के चलिए 5 डेज लगेंगे। ठीक है, क्योंकि 22-23 लाख बच्चा बैठता है हर साल, तो 5 डेज आराम से लेंगे। हर दिन अराउंड 5 लाख स्टूडेंट एग्जाम देंगे। टोटल कैंडिडेट को मल्टीपल डेज में डिवाइड किया जाएगा। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को प्रायोरिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैक्सिमम जो गवर्नमेंट स्कूल में अब आपके सेंटर जाते हैं, मैक्सिमम सेंटर केंद्रीय विद्यालय केवी और नवोदय विद्यालय जेएनवी जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होंगे। ठीक है, कुछ रेपुटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी सेंटर बनाया जा सकता है। अब जैसे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं जिनमें कंप्यूटर लैब्स होती हैं। ठीक है, और उन अगर उनकी अच्छी वैल्यू है, मतलब अच्छा नाम है कि हाँ भाई ये बहुत अच्छे हैं प्राइवेट, लेकिन इनके यहाँ बहुत सिक्योरिटी रहती है, हर चीज देखी जाएगी, तो उनको बनाया जाएगा। ठीक है, सेंटर बनाया जाएगा, क्योंकि नहीं तो फिर कोई दिक्कत हुई तो पता चला सेंटर पे भी दिक्कत होगी, तो प्राइवेट के लिए तो बहुत सिक्योरिटी लगाना पड़ेगी। हर सेंटर पर 500 कैंडिडेट पर डे।
एक सेंटर में अप्रोक्सीमेट 500 कैंडिडेट हर दिन एग्जाम देंगे। यानी एक सेंटर पे देंगे तो जैसे मैंने आपको बताया 250 बच्चे एक शिफ्ट में देंगे, सुबह वाली में 250, शाम वाली शिफ्ट में तो 500 बच्चे हो गए। एनटीए का कंप्लीट, ठीक है, गवर्नमेंट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को कंप्लीट रिस्ट्रक्चर करेगी। ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्जाम प्रोसेस सब इम्प्रूव किए जाएंगे। तो एनटीए कहता तो है लेकिन इम्प्रूव अपने आप को कर सके, ये बड़ी बात है। अक्टूबर तक रीमैप कंप्लीट करने का टारगेट, ठीक है। सोर्स के मुताबिक एनटीए का मतलब ओवरऑल अक्टूबर से पहले कंप्लीट करने की प्लानिंग है। मतलब ये सब अक्टूबर से पहले कंप्लीट करने की प्लानिंग है। ये डिसीजन पेपर लीक के बाद लिया गया। जब इनका रीनीट 2026 आपका हुआ तो आपको पता है पहला वाला जो पेपर है वो लीक हो गया। उसके बाद ये प्लानिंग की गई है कि हम ऐसा करेंगे। नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी के बाद एग्जाम सिस्टम को सिक्योर बनाने के लिए ये चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। सिक्योर बनाने के लिए ये चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। राधाकृष्णन कमेटी की रिकमेंडेशन, ये रोड मैप फॉर्मर इसरो चेयरमैन, जो इसरो के फॉर्मर चेयरमैन थे डॉक्टर के राधाकृष्णन, कमिटेड की रिकमेंडेशन पर बेस्ड है। ठीक है, इन्होंने रिकमेंड किया कि आप इस तरीके से कराएं एग्जाम। एजुकेशन मिनिस्टर पहले ही हिंट दे चुके थे। जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने पहले ही कह दिया था कि फ्यूचर में नीट हम सीबीटी मोड में शिफ्ट हो सकता है। डिटेल नोटिफिकेशन बाद में आएगा। अभी ये सब बातें चल रही हैं, अभी कोई भी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है। डिटेल नोटिफिकेशन जब आएगा तो आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है नीट एग्जाम का कि इसको सेट करना सबसे बड़ा चैलेंज है। शिफ्टिंग टाइमिंग, सिटी लिस्ट और कंप्लीट गाइडलाइन एनटीए कंप्लीट होने के बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन में रिलीज होंगी। सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। सिक्योरिटी को ये और स्ट्रॉन्ग बनाए। गवर्नमेंट का फोकस एग्जाम सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने पर है ताकि पेपर लीक जैसी इंसिडेंट्स दोबारा ना हो। पेपर लीक केस की इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है। जो आपका पेपर लीक हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है। अथॉरिटीज ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो भी गिल्टी होगा उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, फाइनल समरी क्या है, वन लाइन। नीट यूजी 2027 के लिए प्रपोजल है कि एग्जाम सीबीटी मोड में 5-6 दिन तक 1000 सेंटर और 500 सिटीज में मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट हो। साथ ही एनटीए का कंप्लीट रिवैम्प करके एग्जाम सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव किया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं इन्होंने इसमें बताई हैं। ठीक है, ये आर्टिकल आया है न्यूज़ का। तो अब देखना ये है कि ये किस तरीके से एग्जाम कराते हैं। इन केस आप समझिए कि अगर शिफ्ट वाइज होता है, ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज आता है शिफ्ट वाइज और डे वाइज में। अगर सुबह शाम की शिफ्ट है तो आप समझ सकते हैं कि एक ही दिन में दो तरीके के पेपर आए। सुबह की शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर जो है वो अलग है और शाम वाली शिफ्ट के बच्चों का जो पेपर है वो अलग है। तो ये दो पेपर चेंज हुए आपके। नेक्स्ट, ये दो पेपर तो चेंज हुए, अब डे वाइज भी पेपर चेंज हुए। तो कम से कम पेपर के हमें 10 सेट चाहिए। अगर 5 दिन के अंदर हम एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं तो हमारे पास 10 सेट होना चाहिए। और 5 लाख बच्चे एक दिन में एग्जाम देंगे तो आप समझ सकते हैं कि 25 लाख बच्चे 5 दिन के अंदर एग्जाम देंगे। ठीक है, 2.5 मिलियन। तो जो हमारे फॉर्म फिल होते हैं वो 22-23 लाख तक होते हैं। अगर ये बढ़ते हैं इन फ्यूचर तब भी इनकी प्लानिंग सही है कि अगर एक फॉर्म फिल ज्यादा होते हैं तो 5 से 6 दिन भी जा सकते हैं। तो कम से कम ये मान के चलिए 5 दिन अगर एग्जाम हो रहे हो तो हमारे पास 10 सेट चाहिए पेपर के। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है पेपर बनाने वालों के लिए कि सेम लेवल का पेपर रहे। अब ये 10 पेपर जो होंगे ये 10 तरीके के क्वेश्चन होंगे इनमें, और 10 क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए कि आपस में मिले नहीं, लेकिन इनका लेवल सेम होना चाहिए ताकि
ऐसा ना हो कि दिक्कत आए। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और जब आपका ये पूरा सिस्टम सेट होगा, तो हो सकता है कि 2027 में आपका सीबीटी मोड हो जाए और ये भी चांसेज़ हैं कि आपका 2027 में भी आपको ओएमआर देखने को मिले। क्योंकि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और अगर ये इसको डेवलप करते हैं, तो ये बहुत अच्छा होगा अगर 2027 में ये सीबीटी मोड में चले जाए। तो इसमें अब देखना ये है कि ये सीबीटी मोड कराते हैं या नहीं कराते, तो ये तो अब फाइनल नोटिफ़िकेशन आएगा एनटीए की तरफ से जब ही पता चलेगा। अगर अक्टूबर तक कह रहे हैं, तो आप अक्टूबर तक वेट कीजिए, ठीक है? और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।